वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इसको लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए बेगर लेट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर। हिज हैंड्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ। बताया जा रहा है कि उनकी मुर्गियां औसतन उत्पादन कर रही थी, वो कितना था। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 200x, यानी कि 200 अंडे एवरेज रूप से उनकी मुर्गियां औसतन रूप से उत्पादन कर रही थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बेंजाई फादर्स वाज, यानी कि बेंजाई के पिता थे तो क्या थे, प्रीचर थे, यानी कि एक उपदेशक थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि बेंजेस फादर वैल्यूज ऑफ, बेंजे फादर वैल्यूज ऑफ, यानी कि बेंजी के पिता महत्व दिया करते थे। तो क्या चीज को दिया करते, तो भाग्य को दिया करते थे। वे कहते थे कि भगवान चाहेंगे तो अनाज हो जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट जाएगा। फेट फिट मतलब होता है भाग्य। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप ऑलरेडी जानते ही हैं। बेंजे पेरेंट्स प्लानिट फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, यानी कि बेंजे के माता पिता ने एक समारोह का योजना बनाई जब वह हो गया था कितने साल का, पासबुक देने के लिए योजना बनाई गई थी, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21, यानी कि जब वो 21 साल का हो गया था तो उनके माता पिता ने उन्हें पासबुक देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हमारा एकदम करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है। अचीवेट्स वाज बोर्न इन कितना हो जाएगा, 95, यानी कि 90,005, यानी कि 1905 में उनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6। इनका भी इसका भी आंसर आपको मालूम है। ही वाज डाइड इन, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, तो 1974 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा एकदम करेक्ट जाएगा, 1974। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि 7 है। इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है। ही अचीव्ड फर्स्ट नोबेल was published when he was only, यानी बताया जा रहा है कि एचिबेट्स का पहला उपन्यास तब प्रकाशित हुआ जब वे केवल थे कितने साल की उम्र में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 21 वर्ष, यानी कि जब वो 21 वर्ष के ही थे तो उनका पहला नोवेल जो वे लिखे थे उपन्यास वो प्रकाशित हो गया था। क्वेश्चन 8 है, यानी कि 8 है हमारा, यहाँ भी आसान है। द नेम ऑफ जॉनसन सुवास, यानी कि बताया जा रहा है जॉनसन के बेटे का नाम था, क्या नाम था, बेंजे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बेंजी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि द जॉनसन सोनवास, यानी कि जॉनसन का पुत्र था। यह लिखा हुआ है, इनका मतलब होता है पागल, ब्लाइंड मतलब अंधा, अलेम मतलब लंगड़ा, और यहाँ डी हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल, यानी कि जॉनसन क्या था, सिंपल माइंडेड लड़का था। नहीं तो वो लंगड़ा था, नहीं तो वो अंधा था, नहीं तो वो पागल था, केवल वो मंद बुद्धि था। शारीरिक बनावट या उसकी कह सकते शारीरिक रूपरेखा बहुत ही अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, यानी कि डॉक्टर ने माता पिता को बेंजी को देने की सलाह दी। वो क्या देने की सलाह दी, सलाह दिया गया कि इसको कुछ काम दे दिया जाए ताकि इसका जो माइंड हो उसका विकास हो सके। क्योंकि ये पढ़ा रहता है घर पे, कुछ काम करता नहीं है, इसलिए और ज्यादा क्या है, सिंपल माइंडेड। तो उसको कुछ काम दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शॉम्बर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 11 है, द डॉक्टर सजेस्ट टू लेट हिम कीप, यानी कि डॉक्टर ने क्या चीज रखने की सलाह दी। यहाँ बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उसे रखने की सलाह दी, वो कौन सा प्राणी था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मुर्गी रखने की सलाह दी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 है, एट फर्स्ट बेंजाई केप्ट, ये बताया जा रहा है एट फर्स्ट बेंजाई केप्ट, यानी कि सबसे पहले बेंजाई ने रखा। वो कितना मुर्गिया था, 2 4 5 10 15 20, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। और सनहेंस, यानी कि बेंजाई ने
10 या 1 दर्जन मुर्गियां प्रथम बार रखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 13 है। इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है। बेंजाई लेफ्ट द स्कूल एट, यानी कि बेंजाई ने स्कूल छोड़ा तब उसका उम्र कितना था? तो बेंजाई का उम्र उसमें 14 साल का था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 14। आगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 है। When he left the school he had, यह बताया जा रहा है कि जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उनके पास कितनी मुर्गियां थी, यानी कि जॉनसन का बेटा यानी कि बेंजे जब स्कूल छोड़ा 14 साल के अवस्था में, तो उसके पास कितनी फर्स्ट टाइम मुर्गियां थी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा 40 और 50 हेंस, यानी कि 40 या 50 मुर्गियां उसके पास अवेलेबल यानी कि उपस्थित थी। आगे क्वेश्चन 15 यानी कि 15 है। इसका आंसर तो आपको मालूम ही है। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया, जो हम लेसन पढ़ रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम है क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एच ई पेट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 है। इसका आंसर भी आपको ऑलरेडी मालूम है। एच ई बेट्स हैज रिटन द स्टोरी। यहाँ हम क्वेश्चन उल्टा थोड़ा डाल दिए हैं क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं। रिटन द स्टोरी या रिटन बाय, या फिर यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि द अर्थ रिटेन बाय, या फिर एचिवेट्स रिटेन द लेसन या स्टोरी। तो दोनों का आंसर सेम होगा, केवल ये क्वेश्चन आगे पीछे और हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। द अर्थ यानी कि पृथ्वी ने उन्होंने पृथ्वी जो कहानी हमारा वो एचिवेट्स के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वीएस यानी कि बेंजाई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश यानी खाली स्थान बिकॉज ऑफ ग्रे। यहाँ बताया जा रहा है कि वी के माता यानी बेंजाई के माता पिता को ग्रे रंग के कारण पसंद नहीं आया। वो कौन चीज था, वो कौन सी वस्तु या कौन सी प्राणी थी या कौन सा आदमी जो पसंद नहीं है? तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि फ्लोरेंस नाम की लड़की है, आज जिससे किसको प्यार हो गया था? अपने बेंजाई साहब को हो गया था। वो पसंद नहीं थी क्योंकि वो मोटी थी, चपटी थी और उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए बेंजे के माता पिता फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 18 का 18 है हमारा। इसका भी आंसर आपको मालूम है। बेंजाई परचेस्ड लैंड, यानी कि बताया जा रहा है बेंजाई परचेस्ड लैंड फ्रॉम, यानी कि अब बेंजाई ने जमीन खरीदा, वो किससे खरीदा था? तो सैंडर्स से खरीदा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, सैंडर्स। आगे की 19 यानी कि 19 है हमारा। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, यानी बताया जा रहा है कि फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बनी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 यानी कि बेंजे की पत्नी बनी। आगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 है। बेंजे वाज द सन ऑफ, यानी कि बेंजे किसका बेटा था? तो क्वेश्चन आंसर इसका भी आपको आंसर मालूम है क्या हो जाएगा? जॉनसन हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 21 है। डैश वाज यानी खाली स्थान वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, यानी कि जमीन का असली मालिक था वो कौन था? क्योंकि जॉनसन नहीं थे, यानी कि बेंजे के पापा जी नहीं थे, वो 40 वर्षों के लिए जमीन किराए पर यानी कि लीज पे लिए थे। उसका असली असली मालिक कौन था? सैंडर्स था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सैंडर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है 22। बेंजे वांटेड टू मैरी, हाँ बेंजे ही शादी करना चाहता था, वो कौन थी? तो वही फार्म फार्म हाउस में यानी कि चिकन हाउस में काम करने वाली लड़की जिसका नाम था फ्लोरेंस। 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे 23 यानी कि 23 है। जॉनसन वाज अ पुअर, जॉनसन एक गरीब 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 क्या था? तो गरीब किसान था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, फार्मर, यानी कि जॉनसन एक गरीब किसान था। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 है। बेंजय पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज ड्रेस, यानी खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, यानी कि बेंजय के माता पिता ने उन्हें एक पासबुक दी जब वो हो गया था कितने साल? तो वो 21 साल का हो गया था और एक सेरेमनी क्या किया गया, और उस सेरेमनी में पासबुक किसको दिया गया?
बेंजे को दिया गया जब वो 21 साल का हो गया था, यानी कि 21 ईयर्स ओल्ड हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या भर सकते हैं हम, 21 भर सकते हैं, सॉरी 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 24 का आंसर हमारा 21 वर्ष यहाँ भरा जा सकता है, वो रियल क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 है, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, खाली स्थान लैंड, यानी बताया जा रहा है कि जॉनसन ने डैश भूमि में कब्जा किया, कितना एकड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 4 एकड़, यानी कि 4 बीघा, आप यह कह सकते हैं कि 4 एकड़ में उसने क्या किया था, भूमि पे कब्जा किया हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 है, बेंजे शुड बी अलाउड टू किल, यह बताया जा रहा है कि बेंजी को उत्सव करने की अनुमति दिया चाहिए, किस काम के लिए, क्या पालने के लिए, तो हेंस यानी कि मुर्गियां पालन के लिए। तो 26 का आंसर हमारा ए एकदम करेक्ट है। आगे 27 है, द डैश सजेस्ट दैट बेंजे शुड वी अलाउ टू कीप हेंस, यहाँ हेंस होना चाहिए था, यानी कि किसने सुझाव दिया कि बेंजी को मुर्गी रखना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हमको ये कुछ काम देना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर ने सलाह दिया कि बेंजी को कुछ काम दिया जाए ताकि वो क्या हो जाए, इससे उसका दिमाग तेज और वो साफ माइंड जो हमारा था, सिंपल माइंडेड था, वो तेज लड़का हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर। आगे है 28 यानी कि 28, द अर्थ इज, यानी क्या है वो, एक प्रकार की कहानी, तो क्या जाएगा 28 का आंसर, 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 29 है हमारा, बेंजई टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजई ने अपने माता पिता को खाने के लिए कहा, कहाँ कहा, तो किचन में। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट रहेगा, किचन में खाने और रहने की सलाह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 है, बेंजई लेफ्ट हिज, खाली स्थान की डैश ऑन द पवमेंट, मतलब होता है फुटपाथ, यानी कि बेंजई ने अपने डैश को फुटपाथ पे छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया था फुटपाथ पे, घर से बाहर निकाल कर, तो अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट जाएगा, पेरेंट्स। आगे 31 31 है, डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी कि डैश अपने माता पिता को उनके घर से भगा देता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति इस पात्र में, इस कहानी में, तो अब उसका जॉनसन का बेटा कौन रहता है, बेंजई, बेंजई ही अपने माता पिता जॉनसन और जॉनसन की वाइफ को घर से बाहर निकाल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी हमें तक एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे 32 है, फॉर मेनी ईयर्स बेंजई's फादर हैड बीन अ, कई वर्षों तक बेंजय के पिता स्थानीय थे, क्या थे, उपदेशक थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रीचर, यानी कि सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 है, जॉनसन पेंटेड लैंड फॉर, बताया जा रहा है कि जॉनसन ने जमीन का निकास किया, यानी कि लेने का काम किया, किससे लिया था वो 40 वर्षों के लिए, तो वो सैंडर से लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, सैंडर से उसने 40 वर्षों के लिए जमीन लिया था। आगे 34 और लास्ट है, बेंज मूव्ड इनटू द हाउस विथ, खाली स्थान, एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, बताया जा रहा है कि बेंजई के साथ घर में, बेंजई के साथ घर में कौन सी, और 40 लाख रुपए में उनकी पत्नी के रूप में कौन आई थी, यानी कि बेंजय के घर में एक दूसरा व्यक्ति कौन आया था, जब उनके वाइफ के रूप में, बेंजय का जब उम्र 40 साल का हो गया था, तो उनके वाइफ के रूप में कौन सा आदमी आया। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये गौर करने वाली बात है, दोनों आंसर साथ ही साथ, तो दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहाँ हमारा बी एकदम
करेक्ट हो जाएगा फ्लोरेंस, यानी कि 34 का आंसर अब बी हमारा करेक्ट होगा, फ्लोरेंस। यानी कि उनके घर में पत्नी के रूप में जब बेंजा को 40 साल का हो गया था तो फ्लोरेंस नाम की लड़की आई हुई थी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और हमारा वीडियोस देखने के लिए आपको दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा नोट लेना चाहते हैं ऑल ओवर जो हम पढ़ाए हैं लेसन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ हमारा नंबर है। अपना नेम, शहर का नाम लिखिए और हमारे व्हाट्सएप पे अभी अभी शेयर कीजिए और लगे रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।